Hello everybody and welcome back to SK1X and we are back again after a very long time since बहुत दिनों से मेरे वीडियोस नहीं बन पा रहे थे बट नाउ विल बी बैक वंस अगेन एंड कल से हमारी जो भी वन शॉट की सीरीज चल रही थी विल जस्ट कंटिन्यू दैट विद ऑप्टिक्स जहाँ पे हमें अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कवर करना था. Today's video is actually something different. आज हम लोग कुछ different करेंगे. What I'm going to tell you today about is Galilean relativity and ये topic basically is not focused for JEE NEET or for class 11th या 12th का syllabus. Rather it will be more for public in general. तो कल से जो हमारी सीरीज होगी for JEE/NEET/class 12th की वो कंटिन्यू रहेगी. Today since we know कि जो relativity होती है उसके तीन parts हैं, Galilean relativity and the two are Einstein's relativity. We are going to discuss Galilean relativity and I am gonna tell you कि Galilean relativity and Einstein's relativity की जो basic statements हैं जिन्हें हम postulates कह सकते हैं वो same है and that is कि जो हमारे laws of nature होते हैं, laws of physics होते हैं वो सारे frame of reference में equally good hold करते हैं. Well, to explain it in simple terms, it is something like this कि मान लो आप यहाँ पे खड़े हो and you are trying to use any specific law of physics and फिर you are in something like in a train जो कि travel कर रही है with a constant velocity, मतलब एक same constant speed से in the very same direction throughout its journey. तब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, आप ये नहीं बता पाओगे कि आप ट्रेन में रेस्ट पे खड़े हो या फिर ट्रेन में मोशन में हो, ट्रेन खुद मूव कर रही है एंड वही एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पे ग्राउंड पे करो तब भी आप ये नहीं बता पाओगे कि आप ग्राउंड पे भी रेस्ट में हो या फिर ये पूरा प्लैनेट ही मूव कर रहा है. इट इज समथिंग लाइक दिस कि जब तक आपको एक जर्क नहीं मिलेगा आप क्लियरली कुछ भी स्टेट नहीं कर पाओगे. एंड ऑफ कोर्स एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लुकिंग आउट ऑफ द वीडियो टू सी द ट्रीज गोइंग बिहाइंड यू एंड द बिल्डिंग्स गोइंग बिहाइंड यू. मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज कि जब तक हम लोग इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां से कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है, तब ना तो ये काइंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि एक्सेलरेट नहीं करते हैं. मतलब या तो इनकी स्पीड चेंज नहीं होगी एंड जिस डायरेक्शन में अगर ये खुद सिस्टम भी मूव कर रहा है वो भी चेंज नहीं होगा. सो दे आर नॉट एक्सेलरेटिंग. आई विल एक्सप्लेन इट राइट हियर जस्ट विद एन एग्जांपल. तो बेसिकली जब तक हम लोग इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करते हैं तब तक बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग राइट हियर इज कि हम लोग जो भी लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई करेंगे वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर होल्ड करता है तब वो दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी होल्ड करेगा. इट इज समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ से इसी स्टेटमेंट से डिराइव होते हैं हमारे 4 इक्वेशंस जिन्हें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. इट इज समथिंग लाइक दिस कि मान लो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी सर्टेन ब्लॉक है जिसकी पोजीशन हम लोग मेजर कर रहे हैं और मोर स्पेसिफिकली इसकी सेंटर की पोजीशन मेजर कर रहे हैं विच इज ऑफ कोर्स नथिंग बट सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक. मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लिया है जिससे मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा यहाँ पे हो गया एंड मेरे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है विच इज समथिंग लाइक दिस एट सम मोर डिस्टेंस. मान लो बेसिकली क्या हुआ कि दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे थे एट द सेम पॉइंट और रहते हैं मोर क्लियरली टू स्पीक कि मान लो इट इज समथिंग लाइक दिस कि दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम इनिशियली सेम पोजीशन पे थे एंड ये ब्लॉक बेसिकली क्या है, इस ब्लॉक को हम लोग रेस्ट पे मानते हैं. ये ब्लॉक रेस्ट पे है लेकिन ये कोऑर्डिनेट सिस्टम खुद मूव कर गया एंड टाइम टी में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव किया. तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों सेम पोजीशन पे थे इनिशियली तब टाइम टी में ये जो डिस्टेंस एडिशनल कवर कर जाएगा ये vt हो जाएगा अगर ये v वेलोसिटी से मूव किया है. अब ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसने मेजर किया इस स्पेसिफिक पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट्स है, इसने इस सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ने मेजर किया इन कोऑर्डिनेट्स को समथिंग लाइक z डायरेक्शन में. ऑफ कोर्स कोई भी मोशन नहीं हो रहा है एंड सारा मोशन हम लोग यहाँ पे x डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं दैट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम इटसेल्फ. अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे मैं मान लेता हूँ x डैश एंड इस कोऑर्डिनेट को y डैश. जब ये सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि रेस्ट पे था ये इसी को मेजर करेगा तो ऑफ कोर्स ये जो हमें y डैश मिल रहा है सिमिलर टू दिस हमें एक दूसरा कोऑर्डिनेट y मिलेगा
लेकिन जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात होगी सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि हमारे पास एक एडिशनल कंपोनेंट मिल जाएगा और इट इज समथिंग लाइक रादर लाइक दिस कि जो हमारा y वाला है दिस इज अगेन द सेम, जो x कंपोनेंट होगा ये y सेम है, x कंपोनेंट में एक एडिशनल टर्म मिल जाएगा समथिंग जिसे हम लोग x अब यहाँ पे बोलेंगे। एंड ये एडिशनल टर्म कहाँ से आते हैं, दिस कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टर्म जो कि vt है, क्योंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम t अमाउंट ऑफ टाइम में vt अमाउंट का डिस्टेंस कवर किया है। तब अगर मैं इसी सेकंड जो कि और रादर फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसमें जो x डैश है इससे फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम की पोजीशन के अकॉर्डिंग मेजर करूं सो इट इज समथिंग लाइक दिस कि हमें क्वेश्चंस मिलेंगे कि x डैश इक्वल्स x माइनस वीटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x इक्वल्स x डैश प्लस वीटी, तब हमें ये पूरी डिस्टेंस मिलती है। अगर y की बात करें सो y डैश एंड y आर ऑफ कोर्स सेम, क्योंकि यहाँ से हम लोग देख सकते हैं बोथ विल अगेन मेजर द सेम वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सारा मोशन x में रेस्ट्रिक्टेड है। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे समथिंग लाइक दिस समथिंग दिस मच बिगर ड्रॉ किया है, बट मैंने एज अ स्टेट किया था इनिशियली कि सारा मोशन x डायरेक्शन में ही रेस्ट्रिक्टेड है एंड दे आर बोथ एट द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब ऑफ कोर्स यही होगा कि इनके सारे कोऑर्डिनेट्स अटैच्ड होंगे, कोइंसाइड करेंगे एंड मोशन सिर्फ x डायरेक्शन में, so only the x coordinates will separate of course। तो y dash and y equal होंगी, z डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं है, so z dash and z will be equal। उसके साथ गैलीलियो ने क्या कहा था was कि टाइम इन बोथ द फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस विल अगेन बी सेम, जिसे न्यूटन भी मानते थे। तो t dash equals t। तो ये जो चारों इक्वेशंस हमें मिल रहे हैं इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। इन इक्वेशंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इट इज समथिंग लाइक दिस कि यही चारों इक्वेशन के ही बेसिस पे वी कैन से देयर इज सो मच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। अगर देखें तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जब तक x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो अगर x का ये जो x कोऑर्डिनेट और रादर ये वाला एक्सिस है जो कि एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग कोऑर्डिनेट मेजर करें किसी स्पेसिफिक पॉइंट का, so that will be nothing but the coordinate measured in a specific reference frame जो कि रेस्ट पे है, माइनस में द वेलोसिटी जिसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, टाइम्स में टाइम कितना पास हुआ है जब से ये मूव कर रहा है, जब से वो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर ये कोइंसाइडेड थे इनके एक्सिस। y डैश y सेम होंगे, z डैश z सेम होंगे, t डैश t अगेन सेम होंगे। गैलीलियो ने ये कहा था एंड इट इज एक्चुअली वैलिड फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस। इन्हीं क्वेश्चंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं एंड दिस इज ऑल द गैलीलियन रिलेटिविटी यू हैव अलोंग विद दीज इक्वेशंस। द सिंपल स्टेटमेंट कि सारी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में नेचर अपने लॉज को होल्ड करेगा, यानी कि ना जो नेचर के लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं वो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। But what Einstein had shown is कि after the Michelson-Morley experiment, these equations were shown to be invalid at extremely high speeds. And जो correct equations बनती हैं कि if the motion is restricted just to x-axis, so the correct equations are x dash equals x minus vt over the under root of 1 minus v square over c square. Then you have y dash equal to y only, z dash equal to z only, but then you have कि जो t dash होगा ये t के इक्वल नहीं होगा, but it will be equal to t minus vx something like this, t minus vx over c square over the under root of 1 minus v square over c square। अब ये जो चारों इक्वेशंस बनते हैं, आई एम नॉट शोइंग द डेरिवेशंस राइट, ये इन चारों इक्वेशंस को हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। इट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस सिंपल प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि नेचर के लॉज सारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में सेम होंगे, बट उसके साथ ऑन दिस स्टेटमेंट कि जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी कि इस यूनिवर्स में सारे लोगों के लिए टाइम सेम रेट से फ्लो करता है। बट लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में लॉरेंस ने क्या कंसिडर किया था कि अगर टाइम डिफरेंट हो जाए तब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में जो क्वेश्चन है उन्हें हम आंसर कर सकते हैं। सो इट टुक अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम, ही चेंज्ड द टाइम अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन।
उनको ये क्वेश्चन मिला एंड ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स वर सॉल्व्ड। मतलब द डिफरेंस बिटवीन गैलीलियन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस स्पेसिफिक थिंग कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग टाइम डिफरेंट रेट से फ्लो करता है एंड दैट सॉल्व्स ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम। लेकिन सिंस हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है ये v स्क्वेयर ओवर c स्क्वेयर का फैक्टर, दिस इज वैल्यू विल बी एक्सट्रीमली लो जब तक हमारी वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड नहीं किया जा सकता। Not all objects travel at the speed of light. Very few objects can approach that speed, not reach that speed, but actually approach that speed. That is the reason everyday lives में it is more useful to use the Galilean transformations rather than Lorentz transformations, जो कि kind of more accurate statement है, equations transformations है। So that is all about Galilean relativity that one needs to know. Just simple statement, नेचर के सारे लॉस सारे फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में सेम तरीके से होल्ड करेगा, रिमेंबर। बट जब तक हमारी फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस खुद एक्सेलरेट नहीं करें, यानी कि इनकी स्पीड या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है, व्हेन दैट हैपेंस तब हम लोग एक्चुअल में रियलाइज कर सकते हैं ड्यू टू अ फोर्स कॉल्ड स्यूडो फोर्स, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन में एक्ट करती है। तब हमें पता चल सकता है हम रेस्ट में हैं या फिर मोशन में। समथिंग लाइक जब एक कार पे ब्रेक लगता है, सो व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग यू विल फील इट कि आपको एक फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यू विल फील कि आप मोशन में उस स्पेसिफिक टाइम इंस्टेंट के लिए थे एंड देन यू कम टू रेस्ट। मतलब आपने फील कर चुका है कि यू आर एक्चुअली इन मोशन एंड देन यू कम टू रेस्ट। दैट इज द रीजन कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, इवन द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस स्पेशल केसेस में होल्ड करते हैं, जब हमारी जो भी रेफरेंस फ्रेम्स हैं ये एक्चुअल में या तो रेस्ट पे हैं या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में। दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत।